चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वही जो है वो हम लोग जो पिछले लेक्चर में देखे थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उसके बारे में कुछ और थोड़ा सा चीज़ समझते हैं। ठीक है, देखिए ये लेक्चर जो है वो हम आपको सेपरेट बना दिए इसलिए क्योंकि इसका जो है वो आपको एग्जाम से कुछ भी इसमें नहीं पूछने जाएगा, बस सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो है वो जब रिलेशन निकाले थे, रिलेशन बिटवीन, इससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट मतलब कि पूरा क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, मतलब इससे आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। रिलेशन बिटवीन क्या लिख रहे हैं, बी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है, ये नोट्स में भी लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, जब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन देख रहे थे तो हम लोग जाने थे कि पहला रिलेशन जो है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। देखिए सबसे पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल लिख देते हैं। पॉलिनोमियल क्या लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छी तरीके से लिख जाते हैं हम लोग। जो पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, यही होता है। गुड, अब यहाँ पे देखिए हमको पता है सम ऑफ जीरोज जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके साथ नेगेटिव साइन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए, अब हमको पता है, अब हम लोग जो है वो जानते हैं जो जीरोज जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से हम लोग निकाले थे। जीरोज क्या निकाले थे, देखिए हम लोग जानते थे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जानते हैं। ठीक है, अब उससे हम लोग अल्फा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा निकालते हैं तो अल्फा क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई, बोलिए खुद से, 2a। गुड, वैसे ही हम लोग जो है वो बीटा भी निकालते हैं। बीटा क्या होता है, दूसरा जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही होता है। ठीक है, अब आपको अल्फा बीटा भी पता है। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू, अब डी का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, अंडर रूट था डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2a। वैसे हम लोग यहाँ पर बीटा का भी एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो निकाल लेंगे फिर डी विथ डी। ठीक है, तो माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट था, अंडर रूट लिख दिए, डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिए अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, वो देखते हैं कि वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है कि नहीं आता है। मतलब हम इसको दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बस खाली जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। गुड, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एडिशन का साइन यहाँ पर लिखेंगे और इसको पूरा अच्छे तरीके से लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, गुड। अब देखिए, अब क्योंकि अगर आपका अब अगला स्टेप आपको पता है कि क्या करोगे, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है वो आपको पता है क्या करोगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए सेम चीज़ लिखेंगे, b प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि साइन यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों में से क्या कर देंगे, नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब अगर बाहर में नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर और प्लस माइनस फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। तो अब यहाँ पर अब हम लोग नेगेटिव को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर लिखा जाएगा बी, ये तो हो गया पॉजिटिव। जब भी हम बताया कि नेगेटिव को जब भी बाहर निकालते हैं साइन चेंज होता है, तो ये इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिख सकते हैं इस तरीके से। अब अगला स्टेप भी आपको पता है क्या है, एलसीएम लेने, एलसीएम ही तो लेंगे ना आप, बस एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, अगर इसका भी एलसीएम जैसे कि 2/5 है, कल यही क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको हम यहाँ पर भी फिर से करें 2/5 तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 ही होता है ना। 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 ही होता है ना। ठीक है, वैसे ही आप 2a देखिए निकाल करके दिखला दे रहे हैं। ठीक है, 2a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a ही होगा ना 2a। ठीक है, तो बस एलसीएम इसका निकाल दिया हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 2a। ठीक है, तो 2a लिख दिए। यहाँ पर क्या बच जाएगा, पहले डिनोमिनेटर के साथ डी से डिनोमिनेटर डी से डिवाइड, तो उसके साथ एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 1। 2a बाई 2a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बात आएगा सेम चीज़ है ना, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर माइनस है। अब ये इसका एलसीएम क्या है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो 2a/2a क्या आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर को पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं एलसीएम को, ठीक है। अब जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क ही नहीं बचेगा, तो फिर से वही चीज़ आएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे पहले -b प्लस ऑफ √b² - 4ac लिख देंगे ये चीज़ को, इज इक्वल टू -b प्लस ऑफ √b² - 4ac। अब माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा b और प्लस माइनस ऑफ √b² - 4ac बाई नीचे में 2a। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया कैंसिल, ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होता है खुद बताइएगा, प्लस होता है। साइन ग्रेटर का देते हैं तो दोनों नेगेटिव, दोनों का साइन नेगेटिव ही दे देंगे, तो माइनस प्लस, तो b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, और साइन दे देते हैं हम लोग ग्रेटर का, ग्रेटर तो यही है बाई 2a, ठीक है। ये चीज़ कैंसिल आ गया, क्या आ गया यहाँ पर -b/a। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाले थे वो किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया, ठीक है। तो क्या ये वाला चीज़ आपको प्रूव होते हुए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग दूसरा रिलेशन क्या था, वो था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही था, वो क्या था अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को जो करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है। चलिए अब हमको पता है अल्फा का वैल्यू क्या है, -b प्लस ऑफ √d/2a, यही होता है। अच्छा, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है -b माइनस ऑफ √d/2a, यही है बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब आप डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करो या लास्ट में जाकर के पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर हम लास्ट में पुट करेंगे तो देखो हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ही करना है ना। चलो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -b प्लस ऑफ √d, गुड, इंटू ब्रैकेट कर देते हैं ना इस तरीके से, -b माइनस ऑफ √d/2a, यही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, बस खाली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a बाई नीचे में, देखिए ये एलसीएम नहीं है, डायरेक्टली क्या है मल्टीप्लिकेशन, 2a इंटू 2a, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, a इंटू a क्या हो जाएगा a², तो 4a² हो गया, 4a²। अच्छा अब देखिए -b प्लस √d, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा लेंगे -b माइनस ऑफ √d, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमको करना है मल्टीप्लिकेशन, तो हाँ बस हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वैसे ही कर देंगे। अगर जैसे कि आप पहले भी इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन किया, अगर 2 + 3 है और 3 - 5 है, तो इसको कैसे पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ लिख कर देते थे मल्टीप्लिकेशन, किए हो ना, इसको जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कहते थे, ठीक है, 7 वगैरह क्लास में, ठीक है, हमको पता है आप किए हो, ठीक है, हम खुद कराएं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 को पहले आप इसके साथ फिर इसको इसके साथ करते हो, ऐसे ही करते हो मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे। -b को -b के साथ, तो -b इंटू -b क्या हो जाएगा, देखो पहले तो माइनस प्लस और b इंटू b क्या हो जाएगा b², गुड, हो गया। अच्छा अब -b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -b को जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट, अच्छा देखिए यहाँ पर हम सबसे अच्छा ये इस उससे भी मल्टीप्लिकेशन से आसान, आप वैसे तो कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसे, जैसे आप देखो अगर आप यहाँ पर लिखे ना, देखिए यहाँ पर अगर आप लिख दे रहे हो -b, ठीक है, प्लस √d, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या कर दो ना, दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल दो, क्या निकाल दो, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, नेगेटिव को कॉमन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस को हट गया ना, b प्लस √d, यही होगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरीके से बाई नीचे में क्या हो गया 4a² हो गया। अब इस तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये -1 है, मतलब कि इसमें -1 मल्टीप्लिकेशन है। अब -1 यहाँ पर लिखो या -1 यहाँ पर लिखो, मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बोल दिए कि यहाँ पर -1 का मल्टीप्लिकेशन है, अब ये -1 बीच में लिखो या यहाँ पर ला करके लिख दो -1 इंटू 2 + 3 इंटू 3 - 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं रहता 1 है, तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऐड, ये सब्ट्रैक्ट तो है नहीं, ये पूरा सेम टर्म का है कि नहीं, एक ही टर्म है ना, 2 डिफरेंट टर्म थोड़ी है, यहाँ पर नहीं है, सेम टर्म का है, तो ये -1 को यहाँ पर ला करके लिख सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से -b प्लस ऑफ √d, ठीक है। अब यहाँ पर है -1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में b प्लस ऑफ √d,
ठीक है। इसी तरीके से अभी देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन। अब ये -1 को हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो बाहर हम लोग लिख देंगे -1, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये बना, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √d माइनस बी लिख सकते हैं इसी चीज़ को। इसको पहले, इसको बाद में, सेम चीज़ लिखें। b के साथ नेगेटिव था तो b के साथ तो अब भी नेगेटिव है, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, √d प्लस b, ठीक है। अब ये बताओ, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ ऐसा देखा हुआ फॉर्मूला लग रहा है, सोच पा रहे हो। देखो, एक है a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, सेम उसी तरीके का फॉर्मूला लग रहा है, एक a प्लस बी, एक a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमको क्या कर देना था, हमको डायरेक्टली यहीं पर कर देना था। हम स्टेप क्यों बना रहे हैं, हम एक एक स्टेप बढ़ाते हुए इस तरीके से चल रहे हैं कि हम आपको डिटेल में बता सकें, ठीक है, कि एक एक स्टेप बता सकें, एक एक पॉइंट बता सकें, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं पर भी, ठीक है। तो -1, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। a के यहाँ पर कौन है बताइएगा, d है, मतलब कि √d है नहीं, √d है, √d का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब क्या है, b स्क्वायर, b के यहाँ पर कौन है, b के यहाँ पर खुद b ही है, तो b स्क्वायर हो गया। इस तरीके से यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बाई नीचे में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो बाहर में है ही। अब यहाँ पे देखो, √d का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अगर हम लोग √2 का होल स्क्वायर करते थे तो क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। वैसे हम लोग √d का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा माइनस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है, बाई 4a स्क्वायर, यही चीज़ होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर माइनस तो है ही, यहाँ पर d का वैल्यू रख देंगे। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस b स्क्वायर है तो माइनस b स्क्वायर लिख दो, हो गया इस चीज़ से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब ये देखिए बच गया -4ac इंटू -1। अब क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, है ना, बच गया 4ac बाई 4a स्क्वायर, यही चीज़ आया। अब ये देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a के कैंसिल हो गया, बच गया क्या, c बाई a, ठीक है। क्या यही हमको प्रूफ करना था, या यही हमको यही सेम चीज़ आया हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, हुआ कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमको पता है जीरोस क्या होता है, अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, हमको तो फॉर्मूला पता ही था, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस था, एक बार ये दोनों को सम कर दिए तो उसका हमको -b/a आया रिजल्ट। एक बार हम लोग प्रोडक्ट भी करके देखे, उसका भी आया रिजल्ट। अब आप देखो, अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको सेम चीज़ दिख रहा है, सेम चीज़ दिख रहा है, b और देखो a और b के फॉर्म में रहता है ना, वैसे ही हमारा क्या दिख रहा है, एक √d है, एक b है, यहाँ पर भी एक √d है, एक b है। अगर जब हम लोग यहाँ पर से -1 को जब कॉमन लिए तो -1 आ गया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। अब इस मल्टीप्लिकेशन को, इसको हम लोग बाहर में लिख दिए। अब यहाँ पर आ गया √d माइनस बी, इस तरीके से। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें, √d प्लस बी। a के यहाँ पर कौन हो गया, √d, और b के यहाँ पर कौन है, खुद b है। अब a प्लस बी, देखो a प्लस बी यहाँ पर कंपेयर करो, a प्लस बी है, और यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a के यहाँ पर कौन है, √d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, d ही हो जाएगा d, माइनस ऑफ b स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा बाई 4a स्क्वायर। अच्छा, d का फिर फॉर्मूला रख दिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, माइनस ऑफ b स्क्वायर लिख दिए, b कैंसिल हो गया, बाई हो गया -4ac, ये हो गया माइनस प्लस हो गया, और 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, आ गया c बाई a, लास्ट में रिजल्ट। यही तो था ना हमारा, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए, अब उसी तरीके से अब हम लोग एक बार ये भी जानते हैं कि जब हम लोग पॉलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल जब हम लोग px निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा गिवन है, तो वो पॉलिनोमियल का क्या होता है फॉर्मूला, फिर से एक बार बताइए, एक्स स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं, जनरल यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखते हैं, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा यही होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, यही होता है। बस इसी चीज़ को देख करके आप यहाँ पर ये जीरोस बना सकते हो, बस खाली देख करके ये चीज़, ये तीनों चीज़ को देख करके। क्या पहले क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर होता है ना, ठीक है। बी के यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी के यहाँ पर बस खाली नेगेटिव है, बस खाली नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अब एक्स है यहाँ पर एक्स लिख दिए, ठीक है। सी के यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कहीं पे, तो पॉजिटिव लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर लिख देंगे एक्स। बोलिए कोई दिक्कत था, यही आपका जीरोस बन गया। और बाहर में क्या लिख देते हैं हम लोग, के लिख देते हैं। चलिए, अब इसी चीज़ को प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करेंगे, सिंपल प्रूफ है इसका। क्या है, कुछ नहीं, क्या होता है जनरल फॉर्म, हम लोग को क्या होता है पता है, क्या होता है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल px का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c, यही होता है। अब अच्छा, हमको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है,
सी बाई ए, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे आराम से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए पी एक्स पॉलिनोमियल, ये हम आपको पहले भी बता दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए है तो ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर है, गुड, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी के यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी का वैल्यू यहाँ पर से पता चल जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, माइनस में आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, यही आएगा। यहाँ पर से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो। सी का वैल्यू यहाँ पर से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, यही आ जाएगा। अब ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ए को क्या कॉमन लिया जा सकता है, सिंपली कॉमन निकाल देंगे, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाता है माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पर एक्स था, एक्स भी लिख देंगे, ठीक है। एक्स भी हो जाएगा यहाँ पर प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ए तो निकल गया बाहर, यही आएगा, सेम चीज़ आ गया यहाँ पर। अब ए को हम लोग किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए जो है वो कोई भी रियल नंबर है, इसलिए हम लोग ए बार बार कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, के लिख देते हैं, वेयर के इज एनी रियल नंबर, ठीक है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, ठीक है। आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर होता है, बस इसी तरीके से। तो इस वीडियो में हमको इतना ही समझना था, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो तुरंत पूछना, ठीक है। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, ठीक है, फॉर यू, ठीक है। तो हम आपके लिए हर वक्त हैं, ठीक है। तो आप हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो नोट्स कहाँ तक कंप्लीट करना है, 14 तक आप कंप्लीट कर चुके, ठीक है। 15 हम आपको बता दिए, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये हमको वही है, हम जो ये जीरो जो आया था ना यहाँ पर, केज वगैरह जो कुछ था, हम आपको समझ में आ गया। अच्छा हाँ, आज का काम जो है नोट्स आज ही लिखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। के वगैरह लिख करके आगे का आप काम करोगे। फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ को प्रूव करके दिखाएं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी प्रूव करके दिखाना है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कल हम जो है वो इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग और बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। और ये ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक अगर समझ में आ गया तो क्यूबिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी सब कुछ काम सेम करना है, कोई भी कुछ ऐसा मतलब कि नया चीज़ नहीं देखना है, देखो। और क्यूबिक के लिए एक अच्छी बात ये होती है ना कि जब आप क्वाड्रेटिक के लिए जीरोज निकालना सीख गया ना, तो क्यूबिक के लिए कोई जीरोज निकालने के लिए अलग तरीका नहीं है, वही सेम तरीका है। मतलब कि आप पहले क्यूबिक को है ना, पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कर देते हो, फिर उसके बाद आपको जो क्वाड्रेटिक का जो जैसे आप जीरोज निकालते थे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म या इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके, वैसे ही आप उसका भी जीरोज निकालोगे, ठीक है। तो उसका भी जीरोज निकालना इजी है। वैसे ही फिर हम लोग उसका भी कोफिशिएंट और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पर बोर्ड का नहीं होता वहाँ पर ही हम बता दिए कि आपको इसका जो प्रूफ जो है वो पूछने नहीं जाएगा कि आप सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्यों होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए क्यों होता है। लेकिन क्योंकि पढ़ना है ना आपको, अब देखो अब क्या होता है ना, डायरेक्टली रट्टाफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। हम आपको लिख करके दे रहे हैं, आपके स्कूल में टीचर नहीं बताए होंगे इसलिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बस खाली उनका यही मोटिव होता है कि नहीं आता बोर्ड में तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम एक इस चीज़ को बता भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर होता है और इंसान को जैसे कि जो थोड़ा सा क्या होता है ना, इंटरेस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आता, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली आप कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं आता, और ऐसा नहीं होता कि आपका जो फॉर्मूला है ना वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा या आगे जा करके पढ़ना होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आपको फॉर्मूला जो है वो टीचर, मतलब कि वो अब बोर्ड थोड़ी बोलेगा एक एक चीज़ कि हाँ आप ऐसे पढ़ाओ वैसे बताओ, लेकिन उनको जो है वो टीचर को इसी क्लासेस में, मतलब सेम क्लास में आपको बताना पड़ता है हर एक चीज़, ठीक है। तो ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। तो बहुत ही छोटा वीडियो आई है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।